तो देखिए दोस्तों, इसी के वजह से क्या हो रहा था कि आपका पानी बाहर नहीं निकल पा रहा था। देखिए, ये पिन है और बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है और बाल भी है इसके अंदर। इसी के वजह से पानी बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो इसी का प्रॉब्लम दोस्तों इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, आपको इलेक्ट्रिकल लतेंद्रा में स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक हमारे पास वॉशिंग मशीन आया है गोदरेज कंपनी का। तो ये जिनका वॉशिंग मशीन है वो बोल रहे थे कि इसमें पानी डालने के बाद पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है, पानी बाल्टी से निकाल निकाल के बाहर फेंकना पड़ता है। तो दोस्तों, आज इसको हम सही करके बताएंगे। और ये जो प्रॉब्लम होता है, एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो देख रहे हैं डंपर, अब इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो रस्सी होता है लॉक से बाहर निकाल लेंगे। और ये जो डंपर होता है ये लॉक होता है, लेकिन फ़िलहाल में ये लॉक नहीं है। तो इसको अब मैं निकाल लेता हूँ। कोई ओपन किया होगा देखने के लिए, तो उसको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए ये भी ख़राब हो चुका है सड़ सड़ के पानी के कारण। ठीक है, इसके अंदर भी देखिए बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है, देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, काला काला सा दिख रहा है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चलते हैं अब अंदर में इसका ये जो प्लास्टर है इसको हम ओपन करके फिर इसके अंदर भी इसको ओपन करेंगे। हम पहले इसका कैप हटा के इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसके अंदर जो पानी जाने का रास्ता है वो दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि उसमें पाइप ले जाकर डालेंगे ताकि जो भी कचरा हो दोस्तों वो निकल जाए। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आता है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा कचरा भरा पड़ा है। और ये जो होल देख रहे हैं यह वाला, इसी के अंदर हम पाइप डालेंगे ताकि पानी एकदम इजीली तरीके से बाहर गिरे। अगर अंदर में कुछ फंसा हो तो बाहर निकल जाए इस तरीके से। तो चलिए अब मैं पानी इसका जो पाइप है ये पाइप इसका अंदर डालता हूँ मैं, ताकि जितना भी दोस्तों इसके अंदर कचरा हो वो बाहर निकल जाए। क्योंकि इसका वही प्रॉब्लम है, अगर कोई भी वॉशिंग मशीन हो अगर उसमें से पानी नहीं निकल रहा है, आपको बाकेट से निकाल निकाल के फेंकना पड़ रहा हो, तो उसका वही प्रॉब्लम है कि उसके अंदर कुछ फंस चुका है, इसी की वजह से पानी नहीं जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, पानी उतना नहीं जा पा रहा है, धीरे धीरे जा पा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि पानी यहाँ से सारा पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो यानी इसके अंदर कुछ फंसा हुआ है। ठीक है, और ये देखिए इसके अंदर कचरा भी है और पानी भी बाहर निकल रहा है यहाँ से। यानी इजीली तरीके से ये पानी बाहर नहीं गिर रहा है, ये डंपर से ही यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। तो अब इसको हम पीटते हैं ताकि इसके अंदर जो कचरा हो वो निकले। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फिर भी नहीं निकल रहा है, ये पानी धीरे धीरे पानी निकल रहा है यहाँ से, और सारा पानी ये डंपर से निकल रहा है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, देखिए देख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा क्लीन करेंगे। अब हम यहाँ से पानी, ये जो पाइप था उसको हम निकाल के यहाँ पे एक बार चेक करेंगे, डालेंगे ताकि यहाँ से इजीली तरीके से जाए। ठीक है, ये इसका जो पाइप है इस पे पीटने पे भी कुछ नहीं निकल रहा है, कचरा टाइप का नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर पाइप डालेंगे। पाइप डाल के इसको क्लीन करेंगे। देखिए पाइप डाल दिया हमने और चालू कर दिया। देखिए, तो देखिए कितना कचरा पानी इसके अंदर से निकल रहा है, देख रहे हैं। ऐसे ही आप साफ करिए इसके अंदर से। ठीक है, ताकि जो भी इसके अंदर कचरा फंसा हो वो आराम से इजीली तरीके से निकल जाए। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ रहा है आगे की तरफ, मतलब पाइप से निकल रहा है। तो इसी तरीके से आप भी क्लीन करिए। देखिए अब कचरा टाइप का जो पानी था वैसे अब नहीं हो रहा है, देख रहे हैं। तो यानी यहाँ भी उतना कुछ फंसा नहीं है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ भी आपका प्रॉब्लम, मतलब यहाँ भी उतना कुछ नहीं निकला कचरा टाइप का, लेकिन फिर भी अपना जो पानी है दोस्तों वो साफ़ नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि फिर अब हम इसको ओपन करेंगे। ये जो पाइप है इसको हम ओपन करेंगे पाइप को, क्योंकि ये ऐसे इजीली तरीके से नहीं जा रहा है। ये जो डंपर है ये डंपर से पानी नीचे इजीली तरीके से नहीं गिर रहा है।
ठीक है। तो इसीलिए जो बाहर का जो पाइप आया है, ये जो डंपर में लगा है, तो इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करके चेक करते हैं कि इसके अंदर कुछ फंसा तो नहीं है। देखिए ओपन कर दिए, और ये देखिए दोस्तों बाल सा निकल रहा है इसके अंदर से, देख रहे हैं? देखिए ये बाल बाल जैसा निकल रहा है ये। तो दोस्तों इसी के वजह से क्या हो रहा था कि ये जो पानी था वो आपका बाहर नहीं निकल पा रहा था। देखिए मैं मोबाइल को नीचे करके दिखा रहा हूँ वॉशिंग मशीन को, तो देखिए उसके अंदर जो डंपर है उसके अंदर काला काला सा ये जो फंसा हुआ है, देखिए बहुत सारा कचरा दिख रहा है उसके अंदर से। इसी के वजह से दोस्तों ये जो क्या हो रहा था कि पानी आपका बाहर नहीं निकाल पा रही थी वॉशिंग मशीन, क्योंकि ये जो डंपर है उसी के अंदर बहुत सारा कचरा जम चुका है। इसी की वजह से ये पानी बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो देखिए थोड़ा निकालने में भी टाइम लग रहा है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा कचरा है और इसका स्पेस भी उतना नहीं है कि इसको निकाल सके, इसका स्पेस भी कम है, देख रहे हैं? तो ये जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों ये इसी की वजह से आता है और कुछ नहीं है। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा वीडियो रोक के। तो देखिए दोस्तों मैं इसका जो कचरा था वो बाहर निकाल दिया। तो देखिए इसके अंदर जो पिन है वो फंसा हुआ है, और बाल और छोटा छोटा डस्ट वगैरह कपड़ा वगैरह कटिंग है ये, इसी में सड़ गया है। तो क्या हो रहा था कि पानी को रोक रहा था, यही पानी को रोक रहा था, इसीलिए पानी दोस्तों आगे नहीं निकल पा रहा था, और बाल वगैरह भी है इसके अंदर। ठीक है, तो आपने देखा कैसे। अब ये जो इसको भी हम चेंज कर देंगे क्योंकि ये भी सड़ गया है दोस्तों। ठीक है, देख रहे हैं ये भी सड़ गया है। तो अब इसको इसको भी चेंज कर देंगे ताकि बार बार आपको ये ना करना पड़े। तो देखिए ये नया है ये, अब मैं क्या करूँगा कि नया वाले को पुराने वाले के जगह पे लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो इसको निकाल के फिर नया वाले को मैं फिक्स करूँगा इसके जगह पे। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको फिक्स करता हूँ। तो देखिए दोस्तों अब मैं इसको निकाल दिया, अब इसको फिक्स भी कर दिया हूँ। अब इसको अंदर डालता हूँ डंपर के अंदर, क्योंकि हर एक चीज़ करके दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगाने से पहले आप डंपर को क्लीन कर लीजिए। ठीक है, तब लगाइए। उसके बाद से ये जो स्प्रिंग है अब इसको भी लगाएंगे इसके अंदर। ये भी कभी कभी लूज हो जाता है, तभी भी ये प्रॉब्लम आता है दोस्तों। तो ये थोड़ा टाइट ही होना चाहिए स्प्रिंग। ठीक है, तो चलिए अब स्प्रिंग को भी फिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, देखिए स्प्रिंग फिक्स करने के बाद अब इसका जो कवर है वो भी लगा लेते हैं, ये वाला। चलिए अब इसका कवर भी लगा लेते हैं। कवर लगा के फिर इसका जो रस्सी है उसको हम लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये जो लॉक है प्रॉपर वाइज में लॉक होना चाहिए दोस्तों, ये नहीं कि लॉक नहीं होना चाहिए। ये लग रहा था कोई ओपन किया था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम मतलब लूज था। ठीक है, तो ये चूड़ी टाइप का होता है, ये ऐसे लॉक हो जाता है। देखिए ये लॉक हो गया। अब ये इसका क्या करेंगे, ये इसको बैठाना पड़ता है अच्छे से। देखिए लॉक को, ये लॉक बैठ चुका है। अब ये रस्सी को लगा देंगे डंपर के अंदर, ताकि ये जब पानी होता है इसीलिए निकलता है, ये रस्सी ऊपर खींचता है तभी जाके ये पानी अपना वॉशिंग मशीन से बाहर निकलता है पानी, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो चलिए आपको प्रैक्टिकल के तौर पे चेक करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो ये देखिए ये जो स्विच है इसी को हम ऑन ऑफ करते हैं तभी जाके ये अपना अपना पानी बाहर निकलता है। तो देखिए ये देखिए ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो देखिए ऊपर नीचे हो रहा है। तो जब ऊपर होगा तो पानी नीचे निकलेगा, और नीचे होगा तो पानी बंद हो जाएगा पानी निकलना। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे ही वर्क करता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें पानी डाल के चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो प्लास्टर है वो हम इसको लगा लेते हैं, जैसे हमने ओपन किया था वैसे ही इसको फिक्स कर लेते हैं। देखिए इसको लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर पानी डाल के और चेक करेंगे कहीं कि अभी भी वही प्रॉब्लम है या अब जा मतलब सही हो गया। तो इसको टाइट कर लेते हैं, फुल टाइट कर लीजिएगा और घुमा के देख लीजिएगा कहीं मतलब रुक तो नहीं रहा है ना, कुछ अंदर फंसा तो नहीं है ना। तो इसको फुल टाइट करिए, अच्छे से टाइट करिए, क्योंकि इसी के अंदर ये जो कपड़ा का लोड होता है और पानी का इसी के ऊपर पड़ता है, तभी जाके मोटर को मतलब मोटर वो करता है। तो इसलिए इसको फुल टाइट कर लीजिए।
तो चलिए अब टाइट हो गया। अब ये पानी डालते हैं इसके अंदर। उससे पहले इसको कैप लगा लेते हैं। इसका जो कैप है देखिए, इसको हम लगा लेते हैं। कैप लगाने के बाद इसके अंदर पानी डाल के फिर हम ऑन ऑफ करके चेक करेंगे कि ये अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए पानी चालू करते हैं इसके अंदर। तो देखिए पानी आ गया, पानी भर रहा है अभी इसके अंदर। भरने थोड़ा पानी हो जाने के बाद हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि ये कैसा काम करता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये सही करने के बाद भी आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि कहीं पानी लीकेज तो नहीं हो रहा है ना, मतलब हमेशा तो नहीं गिर रहा है ना यहाँ से। तो चलिए अब स्विच को ऑन ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ऑन ऑफ करके आपको दिखाऊंगा यहाँ से। तो चलिए ये जो स्विच है अब इसको ऑन ऑफ करेंगे तब जाके पता चलेगा। तो चलिए अब ऑन करता हूँ पानी को। तो देखिए दोस्तों अब पानी कितना प्रेशर में गिर रहा है। ठीक है, देखिए जितना पानी था वो सारा पानी इसके अंदर से गिर गया। ठीक है, अब इसको फिर बंद कर दिए हम। तो बंद करके भी चेक करेंगे, क्योंकि बंद करने के बाद भी तो पानी नहीं गिर रहा है ना अपना, थोड़ा बहुत मतलब जो भी हो। अगर पानी गिरता है तो समझिए कि अभी भी आपका वॉशिंग मशीन सही नहीं है। तब जाकर डंपर को ओपन करके ये जो हमने इसका जो वाल चेंज किया उसको आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना वॉशिंग मशीन सही है, पानी नहीं गिर रहा था। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो पाइप था दोस्तों वो भी ख़राब हो चुका था। तो अब इसको भी हम चेंज कर देंगे, क्योंकि कहीं कहीं वो फट चुका है बीच बीच में। तो पानी इधर उधर गिरता रहता है, डायरेक्ट आगे नहीं निकलता है। और पाइप भी छोटा हो गया था। तो वो जिनका वॉशिंग मशीन है वो बोल रहे थे कि आप पाइप भी थोड़ा चेंज कर दीजिए, पाइप छोटा हो गया है और कई जगह से लीकेज हो रहा है, पाइप के अंदर से भी एक जगह नहीं गिर रहा है पानी आगे वाले सिरे से। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको लगाएंगे। तो लगाने से पहले इस पर आपको इंसुलेशन डालना पड़ेगा, ताकि जो पानी का प्रेशर हो तो वो गिरे इसके ऊपर, तो ये छोड़े ना। इसीलिए थोड़ा इंसुलेशन लगा के फिर इसको हम अंदर में इसको फिक्स करेंगे। तो देखिए इस टाइप का इंसुलेशन आता है। ऐसे ही इंसुलेशन लेके आप पाइप के ऊपर अंदर में और बाहर में, डंपर के ऊपर भी और ये पाइप के अंदर भी लगा के आप अच्छे से इसको फिक्स करें, ताकि जो पानी होता है वो छोड़े ना इसके अंदर से। तो देखिए इस तरीके से इसको लगा लेंगे। देख रहे हैं ये इजीली तरीके से गिर जा रहा है। तो थोड़ा इसको इंसुलेशन अच्छे से लगाएंगे ताकि ये बढ़िया से फिक्स हो जाइए। देखिए तो इसको ऐसे लगाएंगे, लगाने के बाद तब जाके इसके ऊपर से इंसुलेशन लगाया जाता है दोस्तों। तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है दोस्तों। कोई भी वॉशिंग मशीन हो, किसी भी कंपनी का वॉशिंग मशीन हो, अगर सेम प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपके वॉशिंग मशीन में भी पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है, आपको अलग से पानी निकाल के फेंकना पड़ता हो, तो आप ये जो डंपर होता है उसको ओपन करिए। ओपन करके आप चेक करिए उसको, क्योंकि जो डंपर होता है, डंपर का जो पाइप होता है, डंपर से निकल के बाहर जाता है जो पाइप, उसमें क्या होता है कुछ कचरा वगैरह फंस जाता है। इसी की वजह से ये प्रॉब्लम आता है दोस्तों, और कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है जिसके वजह से पानी आपका बाहर ना निकले। तो देखिए हमने इसको फिक्स कर दिया पाइप को। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो पानी है अब इसको देखिए भर दिया हूँ। अब मैं फिर इसको ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा कि ये जो पाइप के थ्रू आपका वॉशिंग मशीन अच्छे से पानी अब बाहर निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। तो चलिए देखिए, देखिए हमने ऑन कर दिया। तो देखिए दोस्तों अब पानी कितना प्रेशर से बाहर निकल रहा है और तेज़ी से भी निकल रहा है, देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है ना, चारों तरफ देख लीजिए। तो दोस्तों इसमें यही प्रॉब्लम था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।